हाय। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे में मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि दाखिल खारिज एक ऐसा शब्द है कि ज़मीन से जुड़े हुए जितने भी प्रकार के आपके पास में है वो सारे काम की प्रक्रिया जो है आपके आगे दाखिल खारिज पर ही जो कि समाप्त होती है। ठीक है, दाखिल खारिज का एक ऐसा स्टाम्प पेपर है जो आपके साथ दाखिल खारिज ही आपका पूरी सज्जा जो कि करने वाली है। देखिए, बिहार की परिप्रेक्ष्य में बात कर ले कि आपको जब तक दाखिल खारिज नहीं होगा तब तक आपकी ज़मीन आपके नाम पर नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से मैं यह समझाने वाला हूँ कि क्योंकि बिहार में लेट सर्वे का भी काम जो कि चल रहा है। लेट सर्वे के काम में दाखिल खारिज एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो कि मानी जा रही है और इस दाखिल खारिज में पहले भी आपको हम कई इंस्टॉलमेंटेड जानकारी जो कि दे दी गई थी। आज आपको हम यह बहुत इंस्टॉलमेंट से बता दें कि अच्छी खबर, सरकार ने एक नई आदेश जो कि जारी कर दी गई है दाखिल खारिज का ख़त्म। अब सरकार का यह फैसला यह कि निकल के आई हुई है कि आखिरी दाखिल खारिज कराने की ज़रूरत ही या फिर भी अब दाखिल खारिज कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है ना, आपको दाखिल खारिज कराने के लिए सबसे पहले आपको एक बड़ी खुशखबरी जो कि निकल के अच्छी खबर जो है, नया आदेश के अनुसार यह बताया गया है कि स्टेप बाय स्टेप साझा कर सकते हैं कि दाखिल खारिज से जुड़े हुए सभी जानकारी जो कि आपको वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप दाखिल खारिज बहुत आसान पूर्वक से आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यह बता दें कि दाखिल खारिज किसे कहते हैं, और तो दाखिल खारिज के आगे सरकार की यह अच्छी खबर जो कि निकल के आई गई है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि दाखिल खारिज में जिसकी ज़मीन जिसके नाम पर है अभी है, मान लीजिए कि वह ज़मीन जो है एक्स के नाम पर है और राम के नाम पर है, तथा उसको ज़मीन बेच देते हैं और संपत्ति जब उनके लड़के में बटा दिया जाती है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दें एक्स और वाई के नाम पर है। ठीक है, तो जो ये संपत्ति इसको नाम पर जो कि बेच दिया जाता है, उसके बाद उसका नाम काट के, ठीक है, नाम काट के वाई वाले नाम पर जो कि हो जाता है। यह इसका मतलब यह हुआ कि इसका प्रॉपर्टी जो है ना, प्रॉपर्टी, ठीक है, इसका प्रॉपर्टी जो कि वाई वाले के नाम पर जो कि हो जाता है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी तरीके से जो कि ज़मीन का नाम हटा के दाखिल खारिज जो कि कर सकते हैं, पीढ़ी को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इस प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से आप दाखिल खारिज कर सकते हैं तथा ज़मीन को आप बेच सकते हैं तथा इसको प्लॉट भी आप प्लॉट संख्या के माध्यम से आप ज़मीन को बेच सकते हैं एवं कीन सकते हैं। इसमें बता दें कि बिहार में लोड सेव में दाखिल खारिज की ज़रूरत थी, उसके ख़त्म कर दिया गया है। क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि अच्छी खबर, सरकार ने नए आदेश जारी की गई है कि देखिए, सरकार के एक नया आदेश जो कि दाखिल खारिज के खास करने वाले हैं। यह संदर्भ यह है कि दाखिल खारिज को लेकर यह मान लिया जाए कि दाखिल खारिज नहीं हुआ तो आपका ज़मीन के सर्वे, आपको ज़मीन का क्या होगा। तो उसके लिए आपको सरकार की तरफ से कहा गया है कि आपके ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं होने पर आपको ज़मीन के सर्वे में जो है उसका नाम अपडेट किया जाएगा, लेकिन ऐसे किया जाएगा कि आधार पर किया जाएगा। इसके लिए इंटरमीडियम के आधार पर कौन सा डॉक्यूमेंट जो कि ज़रूरत होती है, तो सारा प्रक्रिया और क्या क्या दस्तावेज जो कि लगने वाला है उसको प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो सारा प्रक्रिया जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको साझा किया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों, इसमें आपको बता दें कि प्रॉपर्टी के ज़मीन है उसके लिए जो है कागज़, यदि आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, अगर आपका आपस में बंटवारा हो चुका है, तो
तो 2, 3, 4, 5 दिनों में भी लोग आपस में बंटवारा करके अपने ज़मीन को कब्जे में कर लेंगे। सभी लोग जो है उस पर दाखिल खारिज है, लेकिन दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो वह हम पर सभी लोग सहमत बनाकर आपका ज़मीन कागज है यानी कि खतियान के सर्वे में जो है उसका ज़रूरी होगा। मान लिया जाए कि आधार पर बिना दाखिल खारिज के यानी दाखिल खारिज वह ज़रूरी नहीं है कि बिना दाखिल खारिज को जो भी अलॉट सर्वे में नाम पर आप कर सकें। ज़मीन का हम बता दिया जाता है कि ज़मीन दाखिल खारिज के बिना खर्च नहीं कर सकते हैं, दाखिल खारिज नहीं करवा सकते हैं। उसके ज़मीन का नाम जो है व्यक्ति उसके नाम पर जो कि दाखिल खारिज कर दिया जाएगा तथा मुक्त स्टेप समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग तो है ना कि गलत जानकारी भी आपको लोग को सजा कर देते हैं, इसका गुमराह जो कि कर देते हैं। इसलिए ध्यानपूर्वक से आप एक चीज़ को समझिए। देखिए यहाँ पर क्योंकि ज़मीन के लोग खरीदते हुए और 50 साल 100 साल के बहुत सारा पुराना ज़मीन भी दाखिल खारिज के नहीं हुआ है, तो आपको दाखिल खारिज करवाने के बाद ही ले लिया करें। आदेश के दिया अनुसार आपके दाखिल खारिज नहीं हो तो लोड सर्वे में ज़मीन आपके नाम पर जो कि नहीं चढ़ पाएगा। यह तो गलत है कि बिना दाखिल खारिज के आप ज़मीन न खरीदा करें। दाखिल खारिज के बिना सर्वे को दाखिल खारिज नहीं कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत आसान तरीके से आप देख सकते हैं तथा इसका नुकसान जो एक ही ज़मीन के 3 लोगों को बेच दिया जाता है, दाखिल खारिज नहीं होता है तो उस पर केस जो कि लोड सर्वे के भी समस्या हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको दाखिल खारिज करवाने का पश्चात ही आप ज़मीन जो कि लिया करें और उसका बेनिफिट जो कि आप उठाया कीजिए। दाखिल खारिज कभी भी ऐसे नहीं है कि ख़त्म हो गया है, दाखिल खारिज करवाने की ज़रूरत ही नहीं। दाखिल खारिज करवाने में बहुत ही अच्छे तरीके से जो कि आपको लग जाता है पैसा, ठीक है। तो बिना दाखिल खारिज के आप ज़मीन नहीं लिया कीजिए। और इस प्रकार से जो कि बहुत अच्छे तरीके से जो कि वीडियो में हम समझाए हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।